इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 9.3, एग्जाम्पल नंबर 9.3 में क्या कर रहा है, बीम के स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए कह रहा है कि डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ISLB 350 at the rate of 486 न्यूटन पर मीटर कंसीडरिंग द बीम टू बी लैटरली सपोर्टेड। कह रहा है कि बीम है तो लैटरली सपोर्टेड है और बीम का जो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, जबकि ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर को कंसीडर करिए। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए हमको जो है डिजाइन बिल्डिंग स्ट्रेंथ निकालना है, जबकि कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला लैटरली सपोर्टेड है, बीम है तो क्या है, लैटरली सपोर्टेड है। इसके साथ और क्या दिया हुआ है, द डिजाइन शियर फोर्स बी इज लेस देन, पहले ही बता दिया है डिजाइन शियर फोर्स बी इज लेस देन द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। फिर कह रहा है कि द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द बीम इज 3 मीटर, एज्यूम FP 410। ठीक है, स्टील का ग्रेड दिया हुआ है 410 और जो लेंथ दी हुई है बीम की वो अनसपोर्टेड है कितना मीटर, 3 मीटर। तो पहला केस जो आपका दिखाया गया है लैटरली अनसपोर्टेड, तो लैटरली अनसपोर्टेड के केस में हम डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की तरफ निकालेंगे, इसके जो है स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डाटा गिवन है उसको हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका स्टील बीम का सेक्शन दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं, और स्टील का ग्रेड कितना है, FP 410 है। तो FP 410 के ग्रेड के लिए जो Fy का मान आपका होता है कितना होता है, 250 MPa। ठीक है, 250 MPa होता है, या न्यूटन पर एमवी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, अब 250 है। अब इसके अलावा जो आपका गामा एम नॉट है, तो गामा एम नॉट जो है मैंने बताया था आपको जो है 1.10 होता है। ठीक है, स्टील कोड में आप जो है तो देखेंगे तो 1.10 आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके अलावा रोल सेक्शन के लिए अल्फा LT का मान 0.21 होता है। ठीक, अब सबसे बेसिक पॉइंट जो आपका है ISLB 350/486, इतना डाटा नोट करने के बाद हम जो है अब सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है ISLB, अब ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर के लिए हमें रिलेवेंट प्रॉपर्टीज निकालनी है। रिलेवेंट प्रॉपर्टीज क्या कि इस सेक्शन जो ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 मीटर पर मीटर, अब इस सेक्शन के लिए हमें जो है डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना होगा, विड्थ कितना होगा, थिकनेस कितनी होगी, हमें जो है अलग अलग निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, स्टील टेबल का प्रयोग करना। अब स्टील टेबल में हम जो है सर्च करेंगे कि ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, स्टील टेबल का स्क्रीन कॉपी मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ISLB 350 ये आपका यहाँ से मार्क कर रहा है। ठीक है, ISLB 350 आपका जो दिया हुआ है ये रहा। ठीक, अब इसके रिस्पेक्ट में हमें जितनी भी वैल्यू जो है इस लाइन के ऊपर आएंगी उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे रिलेवेंट वैल्यू। ठीक है, तो ISLB 350 के लिए जो आपको दिया गया है वेट पर मीटर वो दिया गया है 485। सवाल में आपको जो है डायरेक्टली ये दिया हुआ है ISLB 350 एट द रेट ऑफ 485। यहाँ पर देखिए ISLB 350 एट द रेट ऑफ 486 न्यूटन पर मीटर। अब इसके लिए हम रिलेवेंट प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, इसके लिए हम जो है स्टील टेबल का प्रयोग करते हैं। अब टेबल में जब हमने सर्च किया उस टेबल में हमें जो दिखा उसके आधार पर हम जो है ISLB 350 हम देख लेंगे कहाँ पे, और 350 के आधार पर जो वैल्यू आपको आएगी, जैसे आपका वेट दिया गया वेट पर मीटर, तो
385.5, वहां पे 86 दिया हुआ है, ठीक है, वो बराबर है। इसके अलावा सेक्शन का ग्रॉस एरिया 6301 mm², यहाँ पे वैल्यू जो है आपका क्या है ग्रॉस एरिया का 6301 mm² होगा। इसके बाद स्मॉल एच का मान डेप्थ ऑफ सेक्शन कितना होगा 350 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डेप्थ ऑफ सेक्शन क्या है, स्टील के फ्लेंज के अपर पार्ट से लेकर स्टील के फ्लेंज के निचले पार्ट के बीच की सीधी दूरी, ठीक है, स्मॉल एच आपका 350 हो गया। विड्थ ऑफ फ्लेंज स्मॉल बी का मान कितना होगा 165 होगा, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा टीएफ का मान आपका 11.4 mm है, इसको भी नोट कर लेंगे 11.4 mm। इसके बाद जो है आपका टीडब्ल्यू का मान 7.4 mm है, तो टीडब्ल्यू नोट कर लेंगे। अब हमें जो है आई एक्स और आई वाई वाई भी नोट कर लेना, मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यू इस लाइन में है एलिमेंट डाटा है, उन सभी डाटा को जो है आप क्या करेंगे एक एक करके जो है आप नोट, ठीक। अब इसके साथ ही जेड एक्स भी हम नोट करेंगे, जेड वाई वाई भी नोट करेंगे, आर वन नोट करेंगे, आर टू, ठीक। ये जो है लगभग 6 से 7 8 वैल्यूज हैं जिनको हम मेंशन करते हुए कौन सा कितना ए का वैल्यू कितना है, स्मॉल एच का वैल्यू कितना है, मिड का प्लेन बी का मान कितना है, टी एफ का मान कितना है, टी डब्ल्यू का मान कितना है, आर एक्स आर वाई जेड जेड एक्स जेड वाई वाई, ये सब वैल्यू जो है हम क्या करेंगे अपने जो है स्टील टेबल से अपनी कॉपी में न्यूमेरिकल को डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो उसी स्टील टेबल से यहाँ पर जो है स्मॉल एच का मान 350 mm इस सेक्शन के लिए 350 एट द रेट ऑफ 486, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ फ्लेंज बीएफ का मान दिया हुआ है 165 दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज सीएफ का मान दिया हुआ है 11.4, थिकनेस ऑफ वेब दिया हुआ है 7.4, रेडियस एट रूट r1 दिया हुआ है 16 mm, ठीक है। इसके अलावा जो आई एक्स और आई वाई वाई का मान देखिए यहाँ पे लिख किया है, ठीक है। जेड पी और जेड इजेड, ठीक है, इसका मान भी जो है स्टील टेबल से नोट किया गया है, ठीक है। यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड बी जेड 851 1 1 10 की पावर 3 mm² और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड ई जेड 751.9 10 की पावर 3 mm², इतना आप जो है कर लें, ठीक। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, उसे आप जब रिलेवेंट डाटा नोट कर लेंगे, अब रिलेवेंट डाटा के बाद क्या होगा आपको देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन r1 का ry का भी मान इसने नोट किया है न्यूमेरिकल पर्पस से, कहने का मतलब ये कि स्टील टेबल में एक पर्टिकुलर किसी लाइन में ISL की 350 में जितनी भी वैल्यू होगी आप नोट कर लीजिए, भले उसका यूज हो चाहे ना हो, आप सुना रही है क्योंकि बार बार कोड और टेबल खोल के आप नहीं देख सकते एक ही टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप जितनी भी रिलेवेंट डाटा हो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो सारे डाटा आप क्या करेंगे क्रमबद्ध तरीके से नोट कर लें, इस तरह से यहाँ पे बुक में आपको जो है स्कैन कॉपी में दिखाया गया है, ठीक। अब इसके बाद जो है हमें कुछ कंडीशन मैंने बार बार बताया आपको कि हमें सेक्शन कौन किस क्लास में आ रहा है इस चीज को हमें चेक करना है, ठीक है। तो इस टेबल में आपको इसके लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेक्शन का क्लासिफिकेशन हमें करना, ठीक है। अब सेक्शन का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं हम लोग, सेक्शन कैसा हो 3 केस हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है, सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है। स्टील कोड में आप जब जाएंगे तो कोड के आधार में आपको जो है 1.4 जो आपका टेबल है उस टेबल में आपको जो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी स्कैन कॉपी मैंने कल दिखाई थी आप लोगों को, यहाँ पर भी दिया हुआ है होगा, ये ठीक है। यहाँ पर जो है आपको क्लास 3.7.2 में और 3.7.4 में IS 800 2007 के अनुसार जो है आपको यहाँ पे क्लास चेक करना है, ठीक है। और क्लास चेक करने के लिए पहले आप रेशियो देखेंगे, रेशियो किस क्लास में आ रहा है, ठीक है, उससे आप कंपेरिजन करेंगे, इसको मैंने कल बताया था आपको डिटेल में। अब इसके बाद जो है हम लोग क्लास को स्पेसिफाई करते हैं कि इस क्लास में जो है ये डिजाइन आ रहा है, ठीक है।
तो हमें कुछ रेशियो चेक करने होंगे। हमें क्लास अगर डिसाइड करना है कि प्लास्टिक में आ रहा है कि कॉम्पैक्ट में आ रहा है कि सेमी कॉम्पैक्ट में आ रहा है, इसके लिए हमें पहले जो है रेशियो डिसाइड करना होगा। पहला रेशियो जो होगा बी अपॉन टी एफ होगा, दूसरा रेशियो क्या होगा डी अपॉन टी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो पी अपॉन टी एफ और पी अपॉन टी डब्ल्यू को जो है हमें निकालना। तो बी मैंने बताया था कि जो है टोटल विड्थ होती है। ठीक है, तो बी का मान जो आपको क्या करना है यहाँ पे, वो होता है आपका बी एफ अपॉन टी। ठीक है, बी होता है आपका, जैसे आपका जो बीम होता है, जैसे मैंने बताया था कि मान आई सेक्शन। ठीक है, आई सेक्शन जो आपका है ये नीचे वाला फ्लेंज है, ठीक है, इसको फ्लेंज कहते हैं। नीचे वाला ऊपर वाला दो फ्लेंज होंगे आई सेक्शन में। बीच वाला पोर्शन क्या है, वेव है। तो यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन की जो चौड़ाई होगी क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी कैपिटल बी होगी, सॉरी बी एफ होगी। ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई होगी। ठीक है, और स्मॉल बी क्या होगा आपका, यहाँ से लेकर सेंटर तक की, वेव के सेंटर तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल बी होगी। तो स्मॉल बी हम कैसे निकालेंगे, पूरी चौड़ाई का विड्थ ऑफ फ्लेंज का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है आपने यहाँ पे देखिए नोट किया हुआ है को से, यहाँ पर जो आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो आपने नोट किया हुआ है, कितना है 165 है। 165 का जब आप आधा कर देंगे तो इस 165 का आधा करने कितना वैल्यू आएगी आपकी 82.5, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 82.5। तो बी का मान हम निकल गया, तो बी का मान निकल जाएगा तो बी अपॉन टी एफ का रेशियो हम निकाल लेंगे। अब बी अपॉन टी एफ का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें, बी और टी एफ का मान रखेंगे। तो बी का मान आपने निकाला है 82.5 और टी एफ स्टील टेबल से आपने नोट कर रखा है ऊपर 11.4। अभी दोनों को रेशियो सॉल्व करेंगे कैसे, 7.23 आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। 7.23 जो आई है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस क्लास में आ रहा है, बी अपॉन टी एफ का रेशियो प्लास्टिक के क्लास में आ रहा है, यानी कि 9.4 एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन कितना होता है, फार्मूला एप्सिलॉन का अंडर रूट 250 बटा एफ वाई। तो अंडर रूट 250 बटा एफ वाई की जगह 250 क्योंकि 4 दिया हुआ है तो दोनों का क्या हो गया 1 हो गया, अंडर रूट 1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन 9.4 एप्सिलॉन की जगह 1 हो गया, 9.4 हो गया। और जो वैल्यू आपकी आ रही है बी अपॉन टी एफ की वो 7.23 आ रही है, यानी कि जो आपका सेक्शन का क्लास होगा वो किसमें आएगा, प्लास्टिक के क्लास में आएगा। अब साथ में हम क्या करेंगे, अगर प्लास्टिक में ये आ रहा है तो ये भी 84 एप्सिलॉन से कम आना चाहिए इसका रेशियो डी अपॉन टी डब्ल्यू का। तो डी अपॉन टी डब्ल्यू का रेशियो हम चेक करते हैं। तो डी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको जो है फार्मूला आपको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। डी इक्वल टू होता है आपका h माइनस 2 इंटू टी एफ प्लस r1। ठीक है, यहाँ पर x की जगह का 350 स्टील टेबल से आपने कुछ कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह 350 रख दिया, एच पर स्टील टेबल इनटू माइनस 2 इंटू टी एफ का मान कितना है 11.4 है। ठीक है, रख दिया टी एफ की जगह 11.4। अब इसके अलावा r1 कितना है 16 में, मैंने r1 के लिए क्या रख दिया 16 में सॉल्व किया, वैल्यू आई आपकी बी का स्मार्ट डी 295.2 ml। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब दोनों रेशियो निकाल लिया हमने, यहाँ पर स्मार्ट डी निकल गया, डी पॉइंट डब्ल्यू किया, डी की जगह 295 रख दिया और टी डब्ल्यू की जगह एच पर स्टील टेबल 7.4। दोनों को रेशियो को जब हमने जो है डिवाइड किया आपस में, क्या कितनी वैल्यू आई 39.9 39.9 जो है आपका रेशियो आ रहा है। अब इसको जो है हम देख पा रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक के केस में आ रहा है रेशियो, क्योंकि वैल्यू है 84 एप्सिलॉन से कम। ठीक है, तो ये जो है आपका प्लास्टिक के केस में आ गया। ठीक है, और मैंने बताया हुआ है आपको कल कि प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट के लिए बीटा बी का मान फिर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगर आपका क्लास जो है सेक्शन का प्लास्टिक या कॉम्पैक्ट में आता है तो बीटा बी का मान आपका जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग निकालते समय बीटा बी जो मान लेंगे आप 1 लेंगे। अब इसके बाद जो है हमें चेक करना है कि शियर बकलिंग होगी अथवा नहीं।
तो हमें जो है डी अपॉन टी डब्ल्यू अगर जो है आपका 67 एप्सिलॉन से कम आ रहा है, शियर बकलिंग में हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, यानी कि सेफ है। ठीक है, बकलिंग के अगेंस्ट जो है सेफ है कि हमारी डिजाइन। ठीक है, तो 67 एप्सिलॉन से कम है कि नहीं है डी अपॉन टी डब्ल्यू, उसको चेक करना है। तो डी अपॉन टी डब्ल्यू कितना होगा, 39.9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि वैल्यू क्या है 67 एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको शियर बकलिंग नहीं चेक करनी पड़ेगी, यानी कि हमारा सेक्शन क्या है, बकलिंग के अगेंस्ट सेफ है। अब हमें जो है लैटरली सपोर्टेड बीम के लिए हमें स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैंने बताया था आपको जो है फार्मूला वहां पे दिया हुआ है, md = बीटा b जेड b प्लास्टिक मॉडुलस, ठीक है, इनटू fy अपॉन गामा m0। सारी वैल्यू हमें पहले से पता है, यहां से जो है md का मान निकालना है। बीटा b की जगह 1, जेड b की जगह आपको स्टील टेबल में दिया हुआ है 851 .1 गुणे 10 की पावर 3 इनटू fy 250 और गामा m0 जो है फ्रॉम स्टील टेबल 1.1। ठीक है, इनटू 10 की पावर कितना -6, -6 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, किलोमीटर मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 193.43 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब इसी को जो है साथ में कोड में आपको दिया हुआ है कि ये वैल्यू चेक करनी है कि क्या ये वैल्यू 1.2 यानी कि एमडी का जो एक और मान हम निकालेंगे, md = 1.2 ZE into fy on gamma m। ठीक है, तो इलास्टिक के लिए निकालेंगे, इलास्टिक मॉडुलस के लिए क्या ये वैल्यू जो है आपका 1.2 ZE fy on gamma m0 से कम है तो ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम वैल्यू रखेंगे 1.2 into ZE का मान कितना दिया हुआ है आपका इसमें, और यहाँ से टेबल का मूव किया है, ZE का मान आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 751.9 10 की पावर 3 mm। ठीक है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE, तो यहाँ पर जो है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZE का मान हमने रखा। ठीक है, तो वैल्यू रख दिया हमने 751.9 10 की पावर 3 इनटू fy के 250 और गामा m0 1.1 इनटू 10 की पावर -6 करेंगे तो वैल्यू किलोमीटर मीटर में आ जाएगा। 7 का वैल्यू आया 205 किलोमीटर मीटर। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका md = 4 किलोमीटर मीटर क्या है, जो आपने डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला है वो वैल्यू जो है 205 से क्या है कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डिजाइन है वो क्या है आपका सेक्शन का डिजाइन है वो सही है। ठीक है, तो हमारा जो सामर्थ्य होगा लोएस्ट वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी 193.43 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे किसी भी लैटरली सपोर्टेड बीम। कह रहा है कि simply supported steel joist, a simply supported steel joist effective span is laterally supported throughout। ठीक है, एक 4 मीटर का जो है आपका स्टील joist है, ठीक है, जो laterally supported है। ठीक है, throughout laterally supported है, it carries a total infantry supported load, इसमें यूडीएल लगा हुआ है 40 किलोमीटर का। ठीक है, एक बीम है 4 मीटर का, उसके ऊपर क्या लगाया गया है, यूडीएल लगाया गया है। ठीक है, तो यूडीएल लगा हुआ है 40 किलोमीटर का, इसमें सेल्फ वेट भी इसका क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। किस तरह है कि डिजाइन एंड एप्रोप्रिएट सेक्शन, एक जो है हमें सेक्शन ऐसा दीजिए, ठीक है, जिसका ग्रेड जो है एफपी 410 हो। हमें एक सेक्शन डिजाइन करना है जिसके लिए जो है एफपी 410 जो है यूज किया गया हो। ठीक है, तो हम किस तरह से जो है इसको हम डिजाइन करेंगे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो डाटा गिवन है, एलिमेंट डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को क्या करेंगे नोट डाउन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए एफ फॉर एफ 410 के लिए y जो है 250 होता है। ठीक है, और एफ वाई डब्ल्यू क्या होता है 250 होता है। ठीक है, अभी वाई डब्ल्यू क्या है आगे हम बताएंगे, तो वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर वेग में जो आपका स्ट्रेंथ होता है, वेग में जो आपका होता है, ये y क्या कर रहा है y w। ठीक है,
W क्या शो कर रहा है आपको, वेट के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो आपका गामा एम नॉट होता है 1.1, पहले जो बताया वो नोट कर लेंगे। अब जो आपका लिमिट स्टेट होता है, उस लिमिट स्टेट में लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा याद रखना 1.50 होता है, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है लोड के लिए कितना होता है, गामा एम से कंसीडर करते हैं 150 सॉरी 1.50 के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूडीएल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 किलोन्यूटन, ठीक है। तो अब जो लोड है, लोड को क्या करेंगे, टोटल फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, जो 1.5 सेफ्टी फैक्टर है उसको क्या करेंगे हम यूडीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड, तो वैल्यू आई है क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करके 40 को 60 किलोमीटर। अब इसके बाद जो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना पड़ेगा इस लोड के, ठीक है। जो 60 न्यूटन फैक्टर्ड लोड आया हुआ है, उस लोड के लिए जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपका होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होता है WL²/8, ठीक है। हमेशा याद रखना जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके लिए मैक्सिमम जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है, आप जो मैकेनिक्स और फॉर्म में आप ये पढ़ चुके होंगे WL²/8 होता है, ठीक है। यहाँ पर W into L करके दिखाया गया है, यानी WL² हो जाएगा। तो WL² कैसे निकालेंगे हम, W की जगह हम रखेंगे कितना 60, ठीक है। W into L करेंगे तो हमारा जो है लोड निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है ना 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया 60 किलोमीटर, आपकी वैल्यू आई लोड वैल्यू, जो लोड है एक्चुअली में, ठीक है। तो कितना होता है यूडीएल में W into L होता है ना, तो W into L का मान कितना हो जाएगा, ये 60 के बराबर होगा ऑलरेडी into 4, ठीक है। L का मान 4, तो यहाँ से सॉल्व करके डिवाइड बाय 8 करके वैल्यू आपकी जो आएगी कितनी आएगी 30 किलोमीटर किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो है 30 किलोन्यूटन के मीटर के बराबर होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम शियर फोर्स होता है आपका क्या WL/2, WL आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 60 डिवाइड बाय कितना होता है 2 होता है, यहां से मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया 30 किलोमीटर। तो जब हमने जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लिया, अब हमें जो है प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है हमें देखने के लिए यहाँ पर जो है स्टील केबल का यूज करना पड़ेगा। तो आपको जो है सबसे पहले जो है प्लास्टिक सेक्शन, कौन सा हम जो है सेक्शन यूज करें, इसके लिए पहले आपको जो है प्लास्टिक सेक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला आपका जो मैंने बताया था जेडपी का, जेडपी रिक्वायर्ड जो है m into गामा m नॉट अपॉन fy, ठीक है। गामा m नॉट अपॉन fy, जैसे आपने जो मोमेंट का फार्मूला पढ़ा था उसमें स्ट्रेस निकालने के लिए m इक्वल टू क्या था आपका, m इक्वल टू था जेडपी into fy अपॉन गामा m नॉट। तो यहाँ से जो है हम जेडपी निकालेंगे, रिक्वायर्ड कितना होगा, और जेडपी का आधार पे हम क्या करेंगे, हम जो है सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे ध्यान रखो। तो जेडपी निकालने के लिए हम जेडपी से जो रिक्वायर्ड आपका जेडपी है m into गामा m नॉट अपॉन fy, m का मान कितना है आपका 30 आया हुआ है, ठीक है, into 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे किलोमीटर में था तो हमने क्या किया 10 की पावर 6 से किलोमीटर मीटर से क्या किया 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया, ठीक है, into गामा m नॉट, गामा m नॉट 1.1 और fy रहेगा 250। सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी अपनी 132 10 की पावर 3 mm की पावर 2, ठीक है। ये आ गया आपका जो है प्लास्टिक सेक्शन मॉडल। अब हमें जो है इतनी ही वैल्यू के से ज्यादा, इस वैल्यू से ज्यादा का जो है हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, वह सेक्शन सेलेक्ट करना होगा इसमें जो है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इस वैल्यू से ज्यादा हो, ठीक है। तो हम जब स्टील टेबल देखेंगे तो हमें चेक करना होगा 132 से ज्यादा कहां पे निकलेगा। तो आप स्टील टेबल में जो है आप सेलेक्ट करेंगे ISLV 200, ठीक है, एट द रेट ऑफ 194.2 न्यूटन पर मीटर। इसके आधार पर जब हम सेलेक्ट करेंगे ISLV 200 तो आप देख पा रहे होंगे तो आपका रिक्वायर्ड है 132 का है, और मैंने बताया कि 132 से
ज्यादा चाहिए जेड का मान, ठीक है। जेड का जो मान होगा 132 से ज्यादा होना चाहिए, हमें वही सेक्शन जो है सेलेक्ट करना है। जब हिस्ट्री टेबल में हम देख लेंगे कहां पर जो है जेड का मान जो है अधिक है, तो जेड का मान जो है 184.34 वाला जो है हम देख पा रहे हैं कि इसके लिए जो मान होगा ISLP 200 सॉरी 194, ये सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके आधार पर तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को नोट करेंगे। जब ISLP 200.194.2 को हम सेलेक्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर को, तो इसमें जो है रिलेवेंट डाटा आपका एच आएगा 200, बीएफ आएगा 100, टीएफ आएगा 7.3, टीडब्ल्यू आएगा 5.4, R1 आएगा 9.5, स्मॉल डी अब निकाल लेंगे h - 2 into टीएफ प्लस R1 करके, तो 200 - 2 हुए 7.3 प्लस 9.5, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 166.4 mm आएगा, ठीक है। इसके अलावा IZ आपका होगा 1696.6 into 10 के पावर 4 mm के पावर 4। प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आपका ZPZ जो आपने जो है रिक्वायर्ड से ज्यादा लिया है, यहाँ पे कितना आएगा आपका 184.34 × 10 के पावर 3 mm के पावर 3। प्लास्टिक के बाद सेक्शन इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ZPZ जो आपका होगा 169.70 × 10 के पावर 3 mm के पावर 3। ये सभी जो है रिलेवेंट डाटा हम जो है डिजाइन पर्पस के लिए नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमें पता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है आपका √250/fy, तो √250/fy के लिए 250 रखेंगे, सॉल्व करके एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो चेक करेंगे। तो रेशियो के लिए पहले हम b निकाल लेते हैं। b क्या होता है, f का आधा होता है, ठीक है। तो 100/2, 100 क्या आपका हिस्ट्री टेबल से आपने यहाँ पे नोट कर रखा है, तो 100/2 करेंगे तो 50 mm होगा। फिर 50/tf करेंगे क्या होगा, b/tf का रेशियो आएगा 6.849, क्योंकि वैल्यू क्या है 9.4 से कम है, तो प्लास्टिक के केस में चला जाएगा, यानी थीटा b का मान क्या होगा फिर से 1 हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको d/tw निकालना है। d/tw के लिए क्या करेंगे, 166.4 बटा 5/4 tw का मान रख देंगे इस टेबल से, तो वैल्यू आएगी 3.81, जो कि 84 से क्या है कम है, यानी कि जो है हमारा जो केस आ रहा है सेक्शन का, वो सेक्शन क्या है प्लास्टिक सेक्शन में है, प्लास्टिक नेचर का है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम फिर चेक करेंगे कि क्या जो d/tw का मान है वो 67 एप्सिलॉन से कम है क्या, तो d/tw आपका 3.8 है और ये आपका कितना है 67 एप्सिलॉन, ठीक है। 67 एप्सिलॉन से कम हुआ वैल्यू, शियर बकलिंग चेक ऑफ वेव विल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि हमें जो है शियर बकलिंग चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो d/tw है वो 3.8 है और 67.67 एप्सिलॉन से कम, इसलिए हम शियर बकलिंग चेक नहीं करेंगे। अब इसके अलावा जो है डिजाइन शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो डिजाइन शियर फोर्स जो हमने मैक्सिमम निकाल रखा है वो कितना है आपका, वो आया आपका 30 किलोमीटर, ठीक है। अब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो है एक फार्मूला यूज होगा, जो कि हम चेक करेंगे। हम डिजाइन में कितना आया इसको देख लेते हैं, जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो डिजाइन के लिए आपका जो 3D इक्वल होता है 5 3 × गामा m0 × STW, ये आपको जो